बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से बशारुल असद का तख्ता उल्टा गया है उसके बाद से अमेरिका ने ये कुर्द जो हैं जो शाम के अंदर मौजूद है उनकी और तुर्की के दरमियान सुलह करवा दी और कहा सुलह ऐसा नहीं थी कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक सारे इख्तिलाफात, यानी एक सीज़ फायर करवा दिया और सीज़ फायर लास्ट वीक तक कारामद था और उसके बाद मज़ीद अगले हफ्ते तक एक्सटेंड था। अमेरिका ये चाह रहा था कि इनके मामला तय हो जाए। अब हुआ ये है कि आज तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि इनफ इज़ इनफ, कोई सीज़ फायर नहीं होगी, अब जंग होगी, लड़ाई होगी। आपको पता उनकी फोर्सेस इस वक्त शाम के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। इन्होंने हमला किया है इस वक्त कुर्दों के ऊपर और आज हैरान कुन मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी हैं कि उन्होंने, यानी जो कुर्दों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उन्होंने तुर्की का ड्रोन गिरा दिया है। और ये पहली आप समझ लें कि इब्तदा है किसी भी चीज़ की। तुर्की का ये ख़ास तौर पर TB2 जो ड्रोन है ये इतना ख़तरनाक ड्रोन है कि आपको पता है कि अज़रबैजान को जब इन्होंने ड्रोन दिए थे तो उन्होंने इंड से इंड बजा दी थी आर्मीनिया की। और ये जो ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं रूस के ख़िलाफ़। और इन ड्रोन्स की अफादियत का आप लेवल यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया ने इनसे ड्रोन्स लिया और पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है। यानी दुनिया के अंदर इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। यानी ये इतना हाई लेवल का काम था। लेकिन सीन ये हुआ है कि तुर्की ने जंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा हमने तो कोई इनको छोड़ना नहीं, वो तो मारने के लिए आ रहे हैं इनको। तो आप ये सोचे, उन्होंने इनका ड्रोन गिरा दिया। अब ड्रोन इस लेवल का गिराने के लिए आपके पास बड़ी हाई लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगला नंबर तो वो, यानी अब वो कह रहे हैं कि हम टारगेट करने के लिए जा रहे हैं तुर्की के जहाज़ों को, कि इनके टैंक्स आएंगे, इनके जहाज़ आएंगे, जैसे दाखिल होंगे हम उनको उड़ा देंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि उन्होंने इनको हिट करना है। अब जो अगला मरहला आने वाला है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि अब आप ये सोचें कि कुर्दों के लीडर ने ट्रंप को लेटर लिखा और कहा कि देखिए आपके हलफ उठाने तक ये ना हो कि बड़ी तबाही हो जाए, तो आपने हर सूरत अब तुर्की को रोकें, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो आपने इनको रोकना। अर्दोगान और उनकी पॉलिसी ये है कि जुलानी और हम सब मिलकर इनको ख़त्म करें, जो कि एक नामुमकिन सी सूरत हाल नज़र आती है। अब ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया, प्रेशर डालना शुरू कर दिया इन पर कि भाई आप जो हरकत कर रहे हैं ठीक नहीं है। अब असल में एक जंग छिड़ने वाली है और पूरे शाम के अंदर आप देखेंगे कि बड़ी ख़तरनाक जंग है जो है वो पहले बाकी ताकतें थी, अब तुर्की की जंग छिड़ेगी। और ये तुर्की की जंग शाम के बॉर्डर से क्रॉस करती करती, ये याद रखिएगा, ये तुर्की पहुंच जाएगी। ट्रंप का आगे प्लान ये है कि तुर्की को रोकने के लिए हम कुछ इस तरह का सिलसिला करेंगे कि तुर्की पर लगाएंगे पाबंदियाँ। देखिए मिसाल के तौर पर अब ये जो कुर्द हैं इन्होंने कहा है कि अब हम तुर्की के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे और हमने बहुत ज़्यादा इत्तेहादी जो है वो साथ मिलाना शुरू कर दिए हैं। अब ये जो जंग होगी ये बड़ी ख़तरनाक होगी। देखिए पिछले 40 साल से वो जंग कर रहे थे, ये लड़ाई और है। ये लड़ाई असल में तुर्की की अब है। देखिए बशारुल असद अपनी, यानी उसके ख़ानदान पूरा 54 साल से हुकूमत कर रहे थे, वो 54 साल का हो गया है ख़ात्मा। ये अब लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं बड़ी ख़तरनाक। ये जो लड़ाई करेंगे वो इतनी ख़तरनाक होगी कि उसमें ये इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहेंगे। ये बिल्कुल, यानी अर्दोगान का प्लान ये है कि मैंने इनको मुकम्मल तौर पर सफ़ासी से मिटाना है। वरना ये इतना बड़ा जो प्लान चला था वो किसी वजह से नहीं था कि बशारुल असद को हटाना था, फिर आगे जाना था, फिर ये सूरत हाल होनी थी। ये बड़ी लड़ाई अब होने के लिए जा रही है। अब तुर्की के अगर लेट से उन्होंने ड्रोन्स गिराए हैं तो वो जहाज़ गिराने की भी सलाहियत रखते हैं। और अगर उन्होंने इस लेवल पर ये काम कर दिया तो फिर ये अर्दोगान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि तुर्की हमेशा ये कहता है कि अमेरिका इसके पीछे है, इजराइल पीछे है। वो कुर्दों को बैक करते हैं और कुर्दों ने डिमांड भी की थी इजराइल से कि भाई आपसे हमारी, देखिए कुर्दों की कोई इजराइल से लड़ाई थोड़ी है। वो कहते हैं हमारी लड़ाई है सिर्फ तुर्की से, वो ओपनली कहते हैं। और वो कहते हैं कि अमेरिका से भी लड़ाई नहीं है। और अमेरिका तो असल में उनको बैक करता है। अब अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी इनके पास होगी और वो तुर्की से लड़ाई करेंगे, तो आप बताइए कि बाकी फिर तुर्की का बचेगा क्या। अमेरिका उधर से तैयार है कि उन्होंने पाबंदियाँ लगानी। अब इजराइल यहाँ पर अपना मफाद देख रहा है। इजराइल ने आज ये देखा है कि इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की को, यानी तुर्की के जो ड्रोन्स थे वो आर्मीनिया, याद कीजिए उस वक्त ईरान भी उनको बैक कर रहा था, रूस भी बैक कर रहा था, उसके बावजूद ये जीत गए।
यानी अज़रबैजान जो है वो उसके बावजूद जीता। तो आप ये सोचो कि तुर्की के जो ड्रोन थे उन्होंने उड़ा कर रख दिया था उस वक्त, और ये ऐसी तबाही थी कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि तुर्की के पहले हाथी ड्रोन्स तबाह उन्होंने कर दिए। तो जब आप किसी के ड्रोन्स इस तरह गिरा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने बता दिया कि आपके पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी है। मिसाल के तौर पर अब हूथियों के पास, यमन के जो हूथी हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई, उन्होंने अमेरिका के इस वक्त तक 14 के करीब ड्रोन्स गिरा दिए। और आप ये सोचें खाली उन्होंने ड्रोन्स नहीं गिराए, उन्होंने शिप्स तबाह किया। अमेरिका के, इजराइल के, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हमला हुआ। आज भी इवन के अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो हमला हुआ है, जिस पर अभी आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा, वो वहाँ से क्लेम करें कि हमने उनके वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर पर डायरेक्ट हमला किया और अमेरिका उसको रोक नहीं पाया। अब ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये तो पता चलेगा। तो आप ये सोचिए, एक दफ़ा टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आ जाती है तो आप क्या करते हैं। अब अगला मरला ये है कि यहाँ पर तुर्की के साथ क्या होगा। देखिए, ट्रंप का दौर आने वाला है, उससे पहले तो एक जंग है बहुत बड़ी, और ट्रंप के बाद भी ये जंग रहनी है, क्योंकि अर्दोगान पीछे नहीं हटने वाले। वो ये सोच रहे हैं कि मैंने अब ये ख़त्म करके रहना है, ये परमानेंटली यहाँ को कुर्दों को ख़त्म करना है, परमानेंटली। और ये हमेशा हमेशा के लिए मामला मैं इस दफ़ा ख़त्म करना चाहता हूँ। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि अर्दोगान अगर ये काम करते हैं तो इस सूरत हाल में उनके पास टेक्नोलॉजी आएगी, और वो बढ़ते बढ़ते अगर तुर्की की सरहद को पार कर गए तो फिर आप बताइए कि तुर्की के साथ क्या होगा। ये मामला बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। जिस तरह अफ़गानिस्तान की जंग में अमेरिका गया और फंस गया, ये असल में ये जंग यहाँ पर शाम में होने वाली है। यहाँ असल में रूस अब ये देख रहा है कि इजराइल और अमेरिका अगर कुर्दों को बैक करते हैं तो फिर इस सारी सूरत हाल में क्या होगा। देखिए, अगर लेट्स से ट्रंप आता है और ट्रंप आकर कहता है कि ठीक है जी, मैं बैक नहीं करता, आप बता दें कि अगर पुतिन ने इन कुर्दों को बैक करना शुरू कर दिया तो मामला कहाँ पर रहेगा। नहीं, ये सूरत हाल देखिए शाम के अंदर, अभी याद रखिएगा, बड़े बदले लेने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज पुतिन ने क्या ऐलान किया, उसने कहा जी मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, और आप सोचिए उसकी पावर किस लेवल की है। उसने कहा मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ नेटो को, और ऑफ़र ये है कि आप यूक्रेन में कोई भी जगह सेलेक्ट कर लें, कोई भी जगह सेलेक्ट कर लें, उसको कंक्रीट की दीवारों से बना लें, डिफेंस सिस्टम रख लें, जो मटेरियल लगाना चाहते हैं लगा लें, सारी दुनिया मिलकर अपना डिफेंस सिस्टम ले, मटेरियल लगा ले। उसके बाद आप हमें बता दें कि फ़लानी जगह पर हमने हिट करना है, हम आपको हिट करके दिखाएंगे और इश्निक मिसाइल से, और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आप सब मिलकर उसको रोक नहीं पाएंगे। ये है हमारा मिसाइल। और उसने कहा कि शाम में जो लोग समझते हैं कि हमें शिकस्त हुई है, हमें कोई शिकस्त नहीं हुई। यह आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, हमें शाम में कोई शिकस्त नहीं हुई। हमने तो 4000 फाइटर्स जो ईरान के लड़ने वाले थे उनको भी बचा कर ले गए। यानी उसने क्लियरली ये बात कही है कि असल में तो तुर्की ट्रैप हुआ है, शिकस्त तो अब होने वाली है तुर्की को। रही बात देखिए शाम की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुलानी जैसे जो घटिया किरदार आते हैं, इन लोगों ने हमेशा नुकसान पहुंचाया। ये कभी इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि क्या इनके आने के बाद जितना इजराइल रिलैक्स है आप सोच नहीं सकते। अब ये होंगे, तुर्की होंगे और ये कुर्द होंगे, और कुर्दों के साथ होगा, यानी इजराइल भी खड़ा होगा, अमेरिका भी खड़ा होगा और यूरोप भी खड़ा होगा। और आप ये सोचें कि अगर मुस्तकबिल के अंदर रूस को इवन के कुर्दों की बैक करना पड़ी तो आप बताइए क्या वो नहीं करेंगे। तो सूरत हाल तुर्की के लिए बड़ी ख़तरनाक है। अब सोचें एक लम्हा ऐसा आ जाए कि अमेरिका इन पर पाबंदियाँ भी ऐड कर दे कुर्दों की वजह से, अमेरिका तुर्की को बिल्कुल कॉर्नर कर दे, तो आप बताएं कि सारे सूरत हाल में ये कहाँ पर खड़े होंगे। ये लड़ सकते हैं? ये नहीं लड़ सकते। फिर आपको रूस बचाने के लिए, अगर रूस ने इस दफ़ा तुर्की को नहीं बचाना, ये आप ज़हन में रखिएगा, रूस इस बात को कभी भूला नहीं है। अलेक्जेंडर दुगिन ने जो बात की थी वो पुतिन का मशीर ख़ास है। उसने बड़ी क्लियरली कहा था कि धोखा ऐसा दिया है अर्दोगान ने कि पीठ पर वार किया है, और तुर्की इस दफ़ा जितनी बुरी तरह फंसेगा हम सिर्फ तमाशा देखेंगे उसकी बर्बादी का। देखिए पुतिन उठकर खुद तो ये बात नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ा लीडर है। जब ये बातें होती हैं तो आप अपने मशीरों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, तजिया नगारों के ज़रिए आप ये बातें करवाते हैं, आप अपना स्टेट का नैरेटिव देते हैं। सो अब ये जो मामला होने वाला है ये इसी तरह का बड़ा ख़तरनाक है। देखिए तुर्की को ये बात, अगर दुनिया में आप कोई भी ताकत, अफ़गानिस्तान की आप ताकत देख लें, अफ़गान तालिबान की, अमेरिका के पास दुनिया में क्या कम टेक्नोलॉजी थी, क्या आप उसको हरा सकें? असला कम था। अब लोग कहते हैं जी वो रूस ने असला दिया था। और भाई अगर रूस असला उसको दे रहा था तो आप एक बात बताइए
क्या एक रूस के असले ने 40-50 ममालिक को नेटो और सारी चीज़ें अमेरिका की सब कुछ मिलाकर फौज सब कुछ शिकस्त दे दी? इसका मतलब है कि आपको फिर रूस के आगे घुटने टेक देने चाहिए। अब आज देखे ना, पुतिन ने एक और ऐलान किया। उसने कहा कि अनकरीब अब यूक्रेन में हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहाँ पे इनके पास लड़ने के लिए कोई बंदा नहीं होगा, यानी मुकम्मल तौर पर यूक्रेन की फ़ौज को हम ज़ीरो करने जा रहे हैं, ख़त्म। अब जो तुर्की फंसने वाला है वो बहुत ही भयानक खेल है और इज़राइल की पूरी कोशिश होगी मैं तुर्की को इस जंग में उलझाऊं, यानी ये कुर्दों की जो जंग है वो शाम का बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की के अंदर तक चली जाए। अगर ये मामला हो गया और तुर्की की मईशत भी ऑलरेडी ख़राब है और पाबंदियां भी सर पर हैं और फिर इन्होंने नेटो से भी उसको निकालना है, तो आप समझ लें कि इनकी तबाही का वक्त आ जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।